आज हम सभी बहुपद के शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद की परिभाषा देखी थी, बहुपद कितने टाइप से होते हैं। तो आज देखते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक, यदि किसी बहुपद px के चर x के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या a रख दिया जाए तो pa की वैल्यू जो है वह क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। कहने का मतलब क्या है, यदि कोई बहुपद px दिया गया है, उसमें x के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या a रख दिया जाए तो उस बहुपद का मान क्या मिल जाए, हमें 0 प्राप्त हो जाए। तब हम इस वास्तविक संख्या a को बहुपद px का क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। शून्यक को मूल भी कह सकते हैं, इसके मूल होंगे। बहुपद जितने घात का बहुपद होगा उतने उसके मूल होंगे। रैखिक बहुपद है तो उसके 1 मूल होंगे, द्विघात बहुपद है तो उसके 2 मूल होंगे, त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 मूल होंगे। ऐसे जितने भी घात का बहुपद होगा उस बहुपद के उतने हमें शून्यक प्राप्त होंगे, उतने हमें मूल प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना, कैसे शून्यक निकालते हैं। जैसे कोई पॉलिनॉमियल दिया गया है, x+3 दिया गया है, तो इसका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। इसको शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, px = 0 कर देते हैं। इस बहुपद का मान 0 कब होगा, जब x की जो वास्तविक मान प्राप्त हो जाएगा उसी को रखने पर इसका क्या मान प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। ये बहुपद जो है 0 हो जाएगा। px की वैल्यू क्या है, x+3 है, =0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x ये इधर जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, -3। x के स्थान पे -3 रख देंगे तो इस जो पॉलिनॉमियल दिया गया, जो बहुपद दिया गया है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 + 3 = 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि -3 px का क्या है, शून्यक है, मूल है, जीरोज है। इस प्रकार से कोई भी बहुपद दिया गया हो, जैसे px = 2x + 1 दिया गया है, तो पूछ ले आपसे कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, px = 0 करेंगे। px की वैल्यू क्या है, 2x + 1 = 0, और यहाँ से 2x = -1, x = -1/2। तो ये जो -2 है यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, शून्य हो जाएगी। p(x) का मतलब पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया गया था। p(x) का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिनॉमियल दिया गया है वह चर किस में दिया गया है, x चर में दिया गया है, इसलिए इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं p(x) से। तो इस बहुपद में, इस पॉलिनॉमियल में अगर x की वैल्यू हम -1/2 रख दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनॉमियल के जो जीरोज हैं, जो शून्यक हैं, वह कितना है, -1/2 है। क्योंकि यह जो पॉलिनॉमियल दिया गया है रैखिक पॉलिनॉमियल है, रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनॉमियल है, इसलिए इस रैखिक बहुपद के कितने मूल होंगे, कितने शून्यक होंगे, 1 शून्यक प्राप्त होगा। और यदि 2 घात का होता तो उसके 2 शून्यक आपको प्राप्त होते। अगर किसी भी शून्यक को रखने पर किसी भी बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, तो x में से उस संख्या को घटाने पर जो भी प्राप्त होगा बहुपद, उसे हम उस बहुपद का क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे। जैसे कोई पॉलिनॉमियल दिया गया है, मान लीजिए x² + 2x + 1 दिया गया है, और gx कोई पॉलिनॉमियल दिया गया है, x + 1 दिया गया है। अगर इस पॉलिनॉमियल से इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड किया जाए तो अगर रिमाइंडर क्या मिले, हमें 0 मिले, शेषफल 0 प्राप्त हो,
तब हम कहेंगे कि x प्लस 1 क्या है, इस फंक्शन का क्या है, एक गुणनखंड है। जैसे x प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को डिवाइड करिए, क्या प्राप्त होगा? भाग करना इसको ध्यान से देखें, क्योंकि परीक्षा में एक क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है कि पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दे दिया तो पूछ लेगा पी ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी। सर्वप्रथम देखते हैं, यहाँ पे देखिए x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात क्या है, 2 दिया गया है। देखिए कभी कभी ऐसा भी होगा कि बहुपद क्या होगा, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में नहीं दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको हम अवरोही क्रम में बनाएंगे। किस क्रम में? अवरोही क्रम। घातों के अवरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी घात लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिखेंगे। इसी प्रकार से जिससे भाग देना होगा उससे भी आप उसको भी आप अवरोही क्रम में बना लेंगे। इसके बाद उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए अवरोही क्रम में दिया गया है, x की 1 घात, यहाँ x की 0 घात है, यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 1 घात, यहाँ x की 0 घात अचर पद दिया गया है। तो अब भाग देंगे हम x से, x स्क्वायर में जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा। क्योंकि यहाँ x की 1 घात है, x स्क्वायर में जब x की 1 घात से भाग देंगे तो 1 घात कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा। तो x से x में मल्टीप्लाई हमने किया तो कितना हुआ, x स्क्वायर, फिर 1 से करेंगे x में कितना, प्लस x हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस 2x माइनस x कितना आएगा, x हो जाएगा और प्लस 1। अब x से x में x को डिवाइड करिए, पहले वाले टर्म को हम हमेशा कैंसिल आउट करते हैं, समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो x में जब x से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 1, -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा क्या, 0 आ जाएगा। तो शेषफल क्या आया, x प्लस 1 से जब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि जो gx है वह px का क्या है, गुणनखंड है, मतलब x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x का एक गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कोई भी पॉलिनॉमियल होगा तो उसका अगर गुणनखंड हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे यही पॉलिनॉमियल दिया गया है और डिवाइड नहीं करते हैं आप, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर लिए। अगर कोई और फंक्शन नहीं दिया गया तो आपसे कह दिया जाए केवल क्या निकालने के लिए, इसका गुणनखंड क्या होगा, तो आप जैसे जीरोज निकालते हैं वैसे ही जीरोज निकालेंगे। जैसे x के स्थान पे यहाँ क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, जिस पे px की वैल्यू क्या हो रही है, 0 प्राप्त हो जाएगी। जहाँ px की वैल्यू 0 प्राप्त होती है उसी को हम कह देंगे क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए x के यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो x की ये p ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इक्वल टू 0 किए, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होगा, 2x प्राप्त होगा, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यही जो है x प्लस 1 क्या होगा, इस पॉलिनॉमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। देखिए एक तरीका और है इसको हल करने के लिए, p ऑफ x जैसे दिया गया है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 1 रखकर -1 रखकर -1/2 1/2 रखकर हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि p ऑफ x की वैल्यू किस पे 0 प्राप्त हो रही है। जैसे p ऑफ 1 हमने निकाला तो x यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 आएगा प्लस 1, और ये कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 4 प्राप्त होगा। तो p ऑफ 1 किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। तो ये जो 1 है, अगर यही क्या x इक्वल टू 1 रखते हैं तो x यहाँ पे x इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखने पर क्या आ रहा है,
जो बहुपद है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो 0 तो आ नहीं रही है, इसलिए x-1 इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब हम रखेंगे, माइनस रखते हैं, x के स्थान पे -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर और ये -1 कितना होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और -1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 मिलेगा, +1 +2 और -2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1 रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है, x इक्वल टू कितना रखने पर, -1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो हम कहेंगे x + 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो 3 तरीके से आप किसी भी बहुपद का गुणनखंड आप निकाल सकते हैं। एक तरीका आपको बताया गया, क्या एक तरीका ऐसे ही इसमें दिया रहेगा, अगर तब जैसे gx और px दिया गया है, gx से आप px में भाग दे रहे हैं, तो अगर रिमाइंडर क्या आपका प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, तो आप कहेंगे कि जो gx है वह px का एक गुणनखंड है। और अगर केवल एक बहुपद दिया गया है, तब आपको अगर गुणनखंड निकालना है उसका, तो आप क्या करेंगे, उसको px को 0 के बराबर कर देंगे, उस बहुपद को 0 के बराबर करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो जो x की वैल्यू प्राप्त होगी उसको हम क्या करेंगे, x के इक्वल करके उसको पक्षांतर कर लेंगे, वही 0 के बराबर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ x + 1 इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ, तो आप कहेंगे x + 1 क्या है, इसका एक कोफैक्टर है, इसका जो है एक गुणनखंड है। और एक तरीका और क्या है, आप 1 रख के -1 रखे, -1/2 1/2 रखते हैं x की वैल्यू, और जिस पर px की वैल्यू 0 आ जाती है, तो जैसे x इक्वल टू -1 रखने पर 0 आया, तो आप क्या करेंगे, 1 को पक्षांतर कर देंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x + 1 बराबर 0 मिलेगा, तो x + 1 इस बहुपद का क्या प्राप्त होगा, एक गुणनखंड प्राप्त होगा। इस प्रकार से कोई भी बहुपद दिया गया हो, तो उसको इन 3 विधियों से आप उसका आसानी से कोफैक्टर निकाल सकते हैं, उसका गुणनखंड आप निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। धन्यवाद।